बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी आई है, 2 स्टेट में आई है सिविल जज जूनियर डिवीजन की, अलग अलग स्टेट में है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी आई है, 2 स्टेट में आई है सिविल जज जूनियर डिवीजन की, अलग अलग स्टेट में है। और हिंदी बेल्ट वाले एलिजिबल हैं, दे सकते हैं हिंदी बेल्ट वाले, हरियाणा से भी, यूपी से भी, दिल्ली से भी, राजस्थान से भी, और भी जो हिंदी बेल्ट है झारखंड से भी आप आ सकते हो देने, आपकी इच्छा है आपके ऊपर। और देखो वैकेंसी आई है एक तो अपने गुजरात में और एक आई है वेस्ट बंगाल में, दोनों में शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसियां नोटिफाई हुई है गुजरात में, कितनी वैकेंसी हुई, काफी अच्छा नंबर है, मतलब बम्पर वैकेंसी आई है गुजरात में। और वेस्ट बंगाल में नंबर नहीं बताया, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों जगह शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद अगर लॉन्ग नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा, बस चैनल से जुड़े रहे। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी आओ, जैसे ही अपकमिंग वैकेंसियां ही है आपको पहले ही पता चल जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। चैनल के बारे में मैं एंड में ही बात करूंगा, वीडियो एंड तक देखना है ना। और देखो गुजरात में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, और जो गुजरात के हैं उनको तो पता ही होगा। और गुजरात का बेनिफिट ये है कि अदर स्टेट के बच्चे बहुत सेलेक्ट होते हैं गुजरात में, राजस्थान से भी, यूपी से भी, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी। और जो गुजरात से है वो कमेंट करके जरूर बताना अदर स्टेट से बच्चे सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते, मैं गलत हूं या सही हूं, बट मुझे पता है मेरे नोन ही बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं गुजरात में। और गुजरात में देखो ये होता है कि गुजरात के जो होते हैं ना लोग, वो बिजनेस में ज्यादा जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में इतना, जैसे अपने राजस्थान वालों को गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है, पर गुजरात में ऐसा नहीं है कि वहां नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नौकरी नहीं करता गवर्नमेंट, बट वहां क्रेज नहीं है ऐसा। जैसे अपने फैमिली मेंबर बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, शादी गवर्नमेंट जॉब के बाद ही करेंगे। जैसे राजस्थान में जितना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है ना, इतना क्रेज गुजरात में नहीं है। तो अदर स्टेट के बच्चे बहुत सेलेक्ट होते हैं गुजरात में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात का पैटर्न पहले क्या था। गुजरात जुडिशरी में, हाँ पहले इसका नोटिफिकेशन तो बता दू, पैटर्न की तो बात की बात है, पहले नोटिफिकेशन जान लो। ये हाईकोर्ट ऑफ गुजरात का है, नोटिफिकेशन नंबर है RC0719/2024। इसमें देखो नोटिफाई की गई है 208 वैकेंसियां, काफी अच्छा नंबर है 208 वैकेंसियां, और सिविल जज कैडर की हैं। बाकी 16/1/2024 का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। और इसकी बेनिफिट ये रहेगा आपको नोटिफिकेशन का, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें प्री की डेट भी होगी, मेंस की डेट भी होगी। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म फिल करवाएंगे, उसमें डेट आएगी बकायदा मेंशन, एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सारी चीजें आती है गुजरात जुडिशरी में उस नोटिफिकेशन में। पहले नोटिफिकेशन सब कुछ आ जाता है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन बता दिया। आप अपन बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। देखो पहले क्या होता था, इसमें प्री में एक पेपर होता था, उसमें 75 नंबर के लॉ के क्वेश्चन थे, बाकी 25 नंबर के जी वो उसके आते थे गुजरात के। बट अब ये पैटर्न चेंज कर दिया, अब इसमें 3 पार्ट्स में पेपर होता है प्री। देखो 100 मार्क्स का होता है 2 घंटे का। पार्ट ए में लॉ आता है, सिविल क्रिमिनल, पार्ट बी में सिविल क्रिमिनल, मतलब पार्ट ए एक क्रिमिनल का होता है, एक सिविल का होता है लॉ का, मोटा मोटा ये समझे। पार्ट सी में जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। और ये होता है पार्ट 1। इसमें प्री में पार्ट सेकंड भी है, देखो समझो आप 2 पार्ट में पेपर हो रहा है प्री का। पार्ट 1 में भी 3 पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए में आता है लॉ, सिविल, पार्ट बी में क्रिमिनल, पार्ट सी में ये आता है जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ्स फैक्ट्स आता है। और जो प्री का सेकंड पार्ट है, प्री में ही सेकंड पार्ट है, उसमें गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है, यही सेलेक्ट कर लेंगे वो। पहले क्या होता था, मेंस में करते थे गुजराती लैंग्वेज का पेपर, अब मेंस में गुजराती लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा, प्री में ही हो रहा है, यहीं पे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें यह भी है कि जिन्होंने 10th-12th में गुजराती लैंग्वेज पास की हुई है उनको देने की जरूरत नहीं है पेपर, इसमें लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट पास सेकेंडरी एज वेल हायर सेकेंडरी एग्जाम विद सब्जेक्ट ऑफ गुजरात 50 मार्क्स, ये लिखा हुआ है। 50 मार्क्स का पेपर होता है ये गुजराती लैंग्वेज का पार्ट, उसमें पार्ट सेकंड में। और 20 नंबर शायद मिनिमम है, अगर 20 नंबर आपके आ जाएंगे आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपको 20 नंबर लाना है 50 में से, इसमें यह नहीं कि आपका बेनिफिट 50 वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 20 नंबर लाने हैं मिनिमम। आपने गुजराती लैंग्वेज में 20 नंबर लिया है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये प्लस पॉइंट इसमें यह है कि प्री में ही सेलेक्ट हो जाओगे। मेंस में आपको गुजराती का कोई पेपर देखने को नहीं मिलेगा, आपको लॉ के ही पेपर देखने को मिलेगा, क्रिमिनल और सिविल। 100 मार्क्स का होता है, 3-3 घंटे का, 200 मार्क्स का टोटल होगा। पहले मेंस में आता था गुजराती लैंग्वेज का पेपर, बट अब
मेंस में नहीं आता, आपके प्री में आएगा, सेपरेट पेपर कर दिया, जिससे बच्चे पता चल जाएगा कि उनको गुजराती लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुजराती लैंग्वेज आना जरूरी है। वैसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने गुजराती नॉर्मल सीख के सेलेक्ट हो गए थे पहले, फिर थोड़ा दिक्कत आने लग गई तो वहां की अथॉरिटी ने इसको चेंज किया। वहां पे भी हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो गुजराती इतनी हार्ड नहीं होती। अब तो राजस्थान में भी कोचिंग होने लग गई है, जयपुर में कोचिंग होने लग गई है गुजराती की। पहले तो बच्चों को गुजरात जाना पड़ता था। अगर आपको गुजरात जुडिशरी को टारगेट करना है तो आप जयपुर में कोचिंग भी ले सकते हो गुजराती लैंग्वेज का। और पेपर इतना हार्ड नहीं आता और स्टेट के मुकाबले, पेपर नॉर्मल आता है, आप लोग दे सकते हो, पास कर सकते हो। और स्टेट के मुकाबले पेपर इजी रहता है गुजराती जुडिशरी का, मतलब गुजरात जुडिशरी का। अब वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 19/2024 का है। वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में लिखा हुआ है, डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन स्केल पे, फीस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन etc विल बी अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट wbpsc.government.in शॉर्टली। तो अभी मैंने जब चेक किया था ऐसा मुझे मिला नहीं। आप लोग चेक करते रहो, आपको मिल जाए तो बढ़िया है। कमेंट करके बता देना अगर मिल गया हो तो। अगर वीडियो चल रहा हो, वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा, ये रहेगा वीडियो। आपको लगेगा सर ने बताया नहीं, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम नहीं आया इसका डिटेल नोटिफिकेशन। आ गया हो तो आप कमेंट करते रहना और बच्चों को पता चल जाएगा। तो वेस्ट बंगाल में भी सिविल जज की और वेस्ट बंगाल का आप पेपर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हिंदी बेल्ट से, मतलब वहां की लोकल लैंग्वेज दिक्कत करेगी। आप लोग पेपर दे सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आने दो, इसके बारे में बता देंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। और वेस्ट बंगाल में फैसिलिटी काफी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, सिक्योरिटी भी मिलती है। जब मैंने अधिकारी से बात करी थी, मैंने वेस्ट बंगाल की फैसिलिटी के बारे में बता रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गुजरात की फैसिलिटी के बारे में बता रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सैलरी है, सब कुछ। सैलरी तो ऑल ओवर इंडिया सेम हो गई, अलाउंसेस भी ऑल इंडिया ओवर सेम हो गई है। आपको अलाउंसेस भी सेम मिलेंगे सिविल जज को ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और सैलरी भी सेम है ऑल ओवर इंडिया, सैलरी और अलाउंसेस में कोई चेंज नहीं है। 19-20 का अंतर होता है, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और गुजरात में देखो कोर्टों में भी कैमरे लगे हुए हैं, डेस्क होती है ना सिविल जज की, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उनको बैठे रहना पड़ता है। राजस्थान में भी डेस्क, कोर्टों में कैमरे नहीं लगे, तो उठ के चैम्बर में भी चल जाते हैं सिविल जज अपने को अगर ब्रेक लेना होता है तो। बट वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है गुजरात में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट वाले। वो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होता है पूरा कैमरा। मैंने बात करी थी वहां के अधिकारी से, डिस्ट्रिक्ट जज देखते रहता है हर कोर्ट का, उनके पास वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं उस चीज को। तो अधिकारी डेस्क पे ही बैठे रहते हैं। और वहां पे सर्दी गर्मियों की छुट्टियां भी नहीं आती गुजरात में। जैसे यहाँ पे ठंड में छुट्टियां आई थी ना, मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट वीडियो में बताया होगा, या तो यहाँ पे छुट्टियां आती हैं, गर्मियों में भी छुट्टियां आती है। पर गुजरात में ऐसा नहीं है, लोअर कोर्ट में ऐसी छुट्टियां नहीं आती, जितना मेरे को बताया था उन्होंने। बहुत सारी, मतलब 19-20 का अंतर होता ही हर स्टेट की, क्योंकि जुडिशरी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तो अभी आया नहीं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी तो आई नहीं है। तो स्टेट लेवल की सर्विस है, हर स्टेट वाले अपने हिसाब से चलते हैं। तो ठीक है भाइयों, 2 वैकेंसी आई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कोई और वैकेंसी का मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो आता रहता भी। और एक अभी राजस्थान में लिख लिया लॉ की वैकेंसी, उस पर मैं कल डाल दूंगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब रखो बस। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक और वैकेंसी लिखी है, तो उसके बारे में बताऊंगा। वैकेंसी आती रहती है लॉ की, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। बस आप चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइमली। बस चैनल से जुड़े रहे। इंस्टाग्राम आईडी आ रही, कोई क्वेश्चन और डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जो जैसे समय मिलेगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।